नमस्कार, मैं हूं शीनन शर्मा। स्वागत है आप सभी का इस खास पेशकश में। और इसमें हम बात करेंगे जसपुर हादसे की, जो कल दशहरे के दिन हुआ। और सबसे पहले इसी हादसे को लेकर अपडेट आपको बता दें, पत्थल गांव के लोगों ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया है। लोगों ने घायलों के लिए मुआवजे की मांग की है। दोषी पुलिस वालों की बर्खास्तगी की मांग की गई है। नेशनल हाईवे 43 कटनी गुमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये जाम लगाया गया। तो नेशनल हाईवे को जाम किया गया और पत्थल गांव के लोगों की तरफ से नेशनल हाईवे को जाम किया गया है। लगातार अब मांग ये की जा रही है कि घायलों को भी मुआवजा दिया जाए। हालांकि जो सरकार ने आश्वस्त किया है कि घायलों का उचित इलाज मिलेगा। तो देखिए, जिस तरीके से हम इस हादसे के बारे में बात करने वाले हैं और कार्यक्रम में बात करेंगे जशपुर की घटना की, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक सियासत तेज है। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार, माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ बीजेपी जहां सरकार से लखीमपुर जैसी संवेदनशीलता दिखाने की अपेक्षा कर रही है, तो वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस इसे नशे का रैकेट बताते हुए इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार को निशाने पर ले रही है। और इसी वार पलटवार में यूपी बीजेपी की एंट्री भी हो गई है। यूपी बीजेपी ने प्रियंका गांधी से सवाल किया है कि क्या वो छत्तीसगढ़ के मुखिया से इस्तीफा मांगेंगी। और इस सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच जशपुर के पीड़ितों के जख्म इतने गहरे हैं जिसकी भरपाई सियासत से तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। और आज चर्चा इसी मसले को लेकर होगी। बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल मौजूद रहेगा, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नवरात्रि की समाप्ति के बाद दशमी के दिन निकला मां दुर्गा के विसर्जन का जुलूस। लोक कलाकार पारंपरिक कला का प्रदर्शन कर रहे थे और तभी पीछे से तेज रफ्तार में मौत बनकर आई कार। लोग जब तक कुछ समझते या खुद को बचाने की कोशिश करते, तब तक काल का रूप लेकर आई वो कार लोगों को रौंदते हुए तेज रफ्तार से वहां से फरार हो गई। छत्तीसगढ़ में जशपुर के पत्थल गांव में हुई इस हादसे की तस्वीरें इतनी दर्दनाक हैं कि हम आपको इसे पूरी तरह से दिखा भी नहीं सकते। कार की टक्कर से हवा में उछलकर जमीन पर गिरते लोगों की ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि दुर्गा विसर्जन के आगे लोग स्वाभाविक तरीके से चल रहे हैं। किसी को अगले सेकंड होने वाले हादसे का एहसास भी नहीं है। लेकिन तभी पीछे से आई कार इन लोगों पर कहर बनकर टूट पड़ी और कुचलते हुए फरार हो गई। अब इसी हादसे को दूसरे एंगल से देखिए। इस तस्वीर में भी लोग भक्ति भाव के साथ दुर्गा विसर्जन जुलूस में जाते नजर आ रहे हैं। कोई पैदल जा रहा है तो कोई बच्चे को साइकिल पर बैठाकर जुलूस में शामिल हुआ है। तभी एक कार जुलूस के बीच से लोगों को कुचलते हुए फरार हो जाती है। हादसे के तत्काल बाद कुछ लोग घायलों को उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो कुछ लोग मौत बनकर आई कार के पीछे भागते हैं। इस हादसे के बाद लोगों ने करीब 5 किलोमीटर तक पीछा करके सुखरापाड़ा के पास जब इस कार को रोका तो कार में रखे गांजे के पैकेट्स को देखकर उनके होश उड़ गए। कार में करीब 10 किलो गांजा लदा हुआ था। हादसे से नाराज लोगों ने कार को आग के हवाले कर दिया। इसके साथ ही कार पर सवार गांजा तस्कर की जमकर पिटाई कर दी, जिसे किसी तरह पुलिस बचाकर ले गई। आज लगभग 1 बजे हम लोग माता के विसर्जन के लिए निकले थे और 50 मीटर की दूरी जाने के बाद ही पीछे से उड़ीसा की ओर से तेज रफ्तार से आ रही एक क्वांटो कार तेज रफ्तार से रॉन्ग साइड से आई और जितने कर्मा पार्टी के 50 लोग वहां नृत्य कर रहे थे और समिति के कुछ लोग भी वहां मौजूद थे, सभी को वो कुचलते हुए पार हो गई। उसके बाद समिति के ही मेंबरों ने उसका पीछा किया और अपने ही मतलब लोगों से बात कर सुकरापाड़ा में ब्रेकर लगवाया। और वहाँ बात करने के बाद जब सुकरापाड़ा के लोगों ने सहयोग किया और वहाँ ट्राला और ट्रैक्टर से सड़क को जाम किया, तब जो गाड़ी कुचल कर भागी थी वह ट्रेलर और ट्रैक्टर को देखकर भयभीत हो गया और वह खेत में उतार दिया। और इसी प्रकार से उसको पकड़ पाने में भी हमने सफलता हासिल की और उसके बाद उसको वहाँ की स्थानीय पुलिस ने पहुंचकर अपने अंडर में ले लिया, ड्राइवर और खलासी को, और गाड़ी को भी वहाँ के लोगों ने और प्रशासन के लोगों ने आग के हवाले कर दिया। हादसे के बाद नाराज लोगों ने
पत्थलगांव शहर में हादसे में मारे गए श्रद्धालु के शव को चौराहे पर रखकर NH-43 को जाम कर दिया। कुछ लोगों ने झांकी की व्यवस्था में तैनात पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पत्थलगांव थाने का घेराव कर दिया। बताया जा रहा है कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार कार गांजे का कंसाइनमेंट लेकर ओडिशा से मध्य प्रदेश की ओर जा रही थी। तेजी से निकलने के चक्कर में ये कार बेकाबू होकर लोगों को एक के बाद एक रौंदती चली गई। इस घटना को ध्यान में रखते हुए, चूंकि गाड़ी मध्य प्रदेश पासिंग गाड़ी है, ओडिशा से गांजा लेके मध्य प्रदेश की ओर जा रही थी और उसने डैश करके एक व्यक्ति को मृत कर दिया और करीब 16 लोग उसमें घायल हुए हैं और उस पर से 302 का अपराध दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच कर दिया गया है और ASI KK साहू इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। ये सारी चीजें जांच का विषय है, क्योंकि अंदर में काफी सारे रास्ते भी हैं और किस रास्ते से आया है ये टेक्निकल डिटेल से क्लियर हो जाएगा। इस हादसे के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस हादसे में मारे गए व्यक्ति के परिजन और घायलों को मुआवजा देने की मांग की। तत्काल मृतक परिवार को 50 लाख रुपया की राशि उन्हें उपलब्ध कराएं, घायलों को 10 लाख रुपया और जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उनको हेलीकॉप्टर से इमीडिएट एम्स शिफ्ट करें रायपुर, तभी इसके इलाज की व्यवस्था होगी। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी हादसे पर दुख जताते हुए बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है। बेहद खतरनाक घटना है और घटना की गंभीर चिंता की जाए उपलब्ध है, लेकिन सरकार की ओर से यहाँ अपराधियों को पकड़ लिया गया है। दूसरा, जो वहाँ तैनात ASI है उसे सस्पेंड कर दिया गया है। SP, कलेक्टर और क्षेत्रीय विधायक वहाँ पहुँच गए हैं, वहाँ लोगों से बात कर रहे हैं। विपक्ष के दबाव को देखते हुए राज्य सरकार ने हादसे में मारे गए व्यक्ति के परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। जो मृतक हैं उनके लिए 50 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की गई है और जो घायल हैं उनका बेहतर इलाज अभी यहाँ जिला अस्पताल में चल रहा है और जो 4 उसमें से पेशेंट्स हैं उनको बेटर इलाज की जरूरत थी तो उन्हें रायगढ़ रेफर किया गया। हादसे के बाद विपक्ष ने राज्य सरकार के साथ ही सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा। पत्थलगांव में जिस प्रकार से अवैध नशे के कारोबार और तस्कर के द्वारा जो लोगों को कुचला गया है, हृदय विदारक घटना है कि जिस प्रकार से वहां के हादसा है उसको लेकर के मुख्यमंत्री जी इतना चिंतित होना चाहिए कि वहां तो राहुल गांधी जी को, प्रियंका को स्वयं आना चाहिए देखने के लिए एक दो मुख्यमंत्री को लेकर के। देर रात मुआवजे का ऐलान होने के बाद लोगों ने NH-43 पर लगे जाम को खत्म कर हादसे में मारे गए व्यक्ति का शव पुलिस को सौंप दिया। इस हादसे के बाद से ही इलाके में मातम और तनाव का माहौल बना हुआ है, जिसके कारण भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। तो देखिए, कार यहां पर काल बनकर सामने आई और आज चर्चा इसी बात को लेकर की जाएगी कि आखिर इतनी बड़ी जो लापरवाही हुई, इतना बड़ा जो हादसा हुआ, इसके पीछे क्या वजह रही। अंकुश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। अंकुश जशपुर में इस वक्त मौजूद है। अंकुश, आप उसी जगह पर इस वक्त मौजूद हैं जहां पर हादसा हुआ और हादसे के पीछे एक बड़ी लापरवाही साफ तौर पर नजर आती है। क्या कुछ अपडेट है हादसे को लेकर और पीड़ित परिवार क्या कुछ मांग कर रहा है, सबसे पहले वो बता दीजिए। देखिए शीनम, घटना का दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी लोगों का आक्रोश कम नहीं हुआ है। मैं बहुत देर नहीं लगाऊंगा, सीधे तस्वीरें दिखा देता हूं। नेशनल हाईवे NH-43 को जाम किया है। स्थानीय लोगों ने फिर से इनका आक्रोश फूटा है और ये आक्रोश इसलिए है क्योंकि वो जो घटना घटी है उससे हर कोई स्तब्ध है। एक 18 साल के बच्चे की जान गई है और वो बच्चा जो सबका चहेता था, वो बच्चा जो सबके साथ मिलजुल कर रहता था, उसकी जान जाने के बाद अब आक्रोश जो है कम होने का नाम नहीं ले रहा है। नेशनल हाईवे है, इसको फिर से जाम कर दिया गया है। जाम करने का कारण है कि जो दोषी पुलिसकर्मी हैं, जो दोषी पुलिस वाले हैं,
उनको उनकी बर्खास्तगी हो, जो घायल हुए हैं उनको भी मुआवजा दिया जाए और जो मौत हुई है उसको कम से कम 1 करोड़ रुपए की मुआवजा की मांग को लेकर फिर से एक बार स्थानीय लोग इकट्ठे हुए हैं। सीधे उन्हीं से जवाब तलब कर लेते हैं। अब क्यों जाम? कल की जो घटना हुई मुझे जानकारी हुई तो मैं इधर आया आज पत्थल गांव, और काफी दुखद घटना है। जनता के समर्थन में हम है, और जो नाटू अग्रवाल का जो एक्सीडेंट में दुर्घटना में जो मौत हुई है उनको अभी तत्काल, कल हमने मांग की थी 50 लाख रुपए की, लेकिन अभी तत्काल 50 लाख रुपया और एक परिवार में एक ज्वाइनिंग लेटर अभी अगर तत्काल देती है सरकार तो यह जाम में समझौता किया जा सकता है और जनता से बात कर ले आगे प्रशासन के लोग, और जो है 50 लाख का चेक और एक सरकारी नौकरी का तुरंत ज्वाइनिंग लेटर ला करके देने का काम करें, और जो दोषी अधिकारी कर्मचारी हैं उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज करें। दूसरा है, गाड़ी में गांजा लोड था, तस्करी कर रहे थे लोग, गांजा का FIR अगर हुआ है तो FIR ला करके देना चाहिए जनता के बीच में, और वो जो दोनों अपराधी हैं उनके ऊपर FIR हुआ है कि नहीं वो भी FIR कॉपी जनता के बीच में लाकर देने का काम प्रशासन को करना चाहिए, ताकि प्रशासन का जो है छवि बना रहे। आज प्रशासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा जो है वो फूट रहा है। एक बार फिर से आप लोग ने जाम लगाया। प्रशासन के खिलाफ गुस्सा इसलिए फूट रहा है कि जो जाम आज लगा है, कल पीड़ित मृतक को तो मुआवजा मिल गया, लेकिन जो लोग घायल थे उनके लिए अभी तक प्रशासन ने या शासन ने कोई भी मुआवजे की घोषणा नहीं की है, और कहने पर बोलते हैं उचित स्वास्थ्य व्यवस्था मुहैया करा रहे हैं। अरे स्वास्थ्य व्यवस्था मुहैया काहे के लिए करा रहे हैं भैया? सामने वाले को मुआवजा तत्काल शासन दे, नहीं तो ये जाम नहीं खुलेगा। कार्रवाई पुलिस वालों की क्या गलती मानते हैं आप? पुलिस वाले अभी तक का कोई कार्रवाई नहीं किया, खाली आश्वासन देके चले गए, लेकिन सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। किस तरह की कार्रवाई? क्यों? दोषी कौन? से गांजा की तस्करियां हो रही है, पुलिस वाले बैठे हुए हैं, उनके नजर के सामने से गांजा पार होती है, इसलिए पुलिस वाले का पूरा दोष है इसमें। पुलिस वालों का दोष बता रहे हैं, गांजा पार होता है ऐसे आरोप लग रहे हैं, और ये आरोप ये स्थानीय लोग नहीं लगा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी सुबह टाइम जब हमारी आईजी से बातचीत चल रही थी तो आईजी ने यहाँ के जो स्थानीय इस क्षेत्र के जो संभाग के जो आईजी हैं उन्होंने भी स्वीकार किया है कि गांजा तस्करी यहाँ होती है। मतलब संभाग का सबसे बड़ा पुलिस का अधिकारी भी स्वीकार कर रहा है कि गांजा तस्करी होती है, और शायद यही कारण है कि अब ये गुस्सा जो है वो लोगों का फूट रहा है। पुलिस के आला अधिकारी से हमारी बात हुई थी, वो भी कह रहे हैं कि गांजा तस्करी तो यहाँ से होती है, उनको वो सब मालूम है। आज यहाँ पूरा प्रशासन छत्तीसगढ़ का बैठा हुआ है, उसके बावजूद यहाँ 3 साल का एक तो बच्चा चोरी हो गया, तो ये कितनी बड़ी चुनौती है ना। कहाँ विश्वास रहे जनता को, कहाँ विश्वास रहेगा प्रशासन के ऊपर? इतने आले अफसर सारे बैठे हुए, उसके बाद यहाँ बच्चा चोरी हो रहा है, उसके बाद ये हाल है, तो कहाँ प्रशासन के? और पीड़ितों में कितना गुस्सा है वो साफ नजर आ रहा है। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता सुशांत शुक्ला जुड़ चुके हैं नेता, और नितिन भंसाली हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं नेता। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल आपसे सुशांत जी, इतना बड़ा हादसा हो जाता है और साफ तौर पर प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही यहाँ पर नजर आती है, आप क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया आपके हादसे को लेकर? छत्तीसगढ़ में आज की डेट में अराजकता सरकारी पुलिसिया संरक्षण में चल रहा है, ये कोई नई बात नहीं। जब से माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ताम्रध्वज साहू जी के नेतृत्व में पुलिसिया प्रशासन को संभाल रही है, तब से छत्तीसगढ़ अराजकता, विश्वासघात, भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी को समर्पित है। मैं आपके माध्यम से कुछ विषय उठाना चाहता हूं, क्योंकि तबादला उद्योग से प्रभावित है पुलिस प्रशासन और मनोबल खो चुका है। तो आज तबादला उद्योग की नगद राशि की पूर्ति करने के लिए वो गैर पुलिसिया काम को और अराजकता को संरक्षण देने पर आमादा है। पूरा प्रदेश आज अराजकता की चपेट पर है, थाने नीलामी पर हैं और पुलिस प्रशासन अपना मनोबल खो चुका है। आज जो बात आप करने चाहिए, जिस क्षेत्र की बात हो रही है, पत्थलगांव जसपुर जिले का हिस्सा है, और उड़ीसा के सुंदरगढ़ और झारखंड के सिमडेगा का ये भौगोलिक दृष्टि से जुड़ा हुआ जिला है। आंतरिक सड़कों के माध्यम से तस्करी का व्यापार विगत 3 वर्षों में बहुत बेतहाशा बढ़ा है, और जो पुलिसिया संरक्षण के माध्यम से होता है। सिर्फ यहाँ पर भी नहीं, गांजा तस्करी नहीं, अन्य भी मादक पदार्थों और गौ तस्करी के लिए भी यह रूप उपयोग किया जाता है, पुलिस के संरक्षण में किया जाता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से चुनौती देता हूं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को कि स्वीकार कीजिए और पुलिसिया व्यवस्था को सुधारिए, नहीं तो इस्तीफा दीजिए। नैतिकता स्वीकार करते हैं। बिल्कुल, तो बड़े लेवल पर तस्करी यहाँ पर की जाती है, और नशा तस्करी का जो कनेक्शन यहाँ पर सामने आ रहा है,
नितिन जी, आपको क्या लगता है जो ये हादसा हुआ, क्या आप भी मानते हैं कि इसके पीछे एक बड़ी लापरवाही रही? नितिन जी से भी हम जुड़ेंगे, लेकिन सुशांत जी, जैसा कि आप अभी जिक्र करते नजर आए, नितिन जी से कनेक्शन हो गया है। नितिन जी, आप जवाब दीजिए, क्या आप भी मानते हैं एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर रही प्रशासनिक अधिकारियों की, और जो नशे का कनेक्शन यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है, ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत थी पुलिस को? देखिए सीनम, मैं सबसे पहले जो ये घटना हुई इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हुए जो मृत हुए व्यक्ति, उनकी आत्मा की शांति के लिए, और जो घायल हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। अब आऊं मैं इस विषय पर कि इस विषय को राजनीतिक फूल दिया जा रहा है। देखिए, ये तस्करी का बार बार नाम लिया जा रहा है। ये गांजा उड़ीसा से मध्य प्रदेश जा रहा था और गाड़ी जो है मध्य प्रदेश पहुंची है। बहुत ही हृदय विदारक दुखद घटना है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। शासन प्रशासन ने इसमें कहीं भी कोताही नहीं बरती। तत्काल आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 302 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जो मृतक परिवार है उनको 50 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की गई है। एएसआई को तत्काल सस्पेंड किया गया है और जो थानेदार है उनको जो पीड़ित परिवार है वो संतुष्ट नहीं है कार्रवाई से। आपने खुद अभी लोगों को सुना, वो ये तक कहते नजर आए घायलों को भी मुआवजा मिलना चाहिए। घायलों के उचित इलाज की शासन प्रशासन ने पूरी, अरे चुप रहो यार, अरे आप बोल रहे थे तब मैं कुछ बोला क्या? अरे मैं कुछ बोला क्या जब तक बोल रहे थे? जब इनको चुप कराओ सीएम जी, पहले झूठ कराओ। इनके पास मुद्दे है, खोजते रहते कोई न कोई मुद्दे। ये समय है क्या लड़ने का? अभी लखीमपुर से उससे आऊंगा तो अभी जवान बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगा। लखीमपुर पे आप जवाब दीजिए ना, नेतागिरी करने का आपके नेता। नहीं, लखीमपुर आपके केंद्रीय गृह मंत्री के सुपुत्र ने सुनियोजित तरीके से आंदोलन कर रहे किसानों के ऊपर गाड़ियां चलाई थी और हफ्ते में खेती उनकी। आपको शर्म आनी चाहिए। ये गांजा मध्य प्रदेश में सरकार में कहा जा रहा था। मामा की सरकार में गांजा कौन सी जगह पर जा रहा है? उसकी जांच होगी, उसकी स्तरीय जांच होगी। जिस तरीके से इन 15 सालों में नशे का कारोबार आज चिल्ला कर जो आप बात कर रहे हैं, ये अवसाद में फर्स्ट निषेध में जिन 15 वर्षों में ये धंधा, ये तस्करी जो आप लोगों के राज में, आप लोगों के शासन का जो पड़ता है, इसको जड़ से नष्ट करने का काम करेंगे। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है प्रदेश की जनता को, जसपुर की जनता को, उत्तर गांव की जनता को। शासन प्रशासन हम सब एक व्यक्ति उनके साथ खड़े हैं। आप क्या बात करेंगे? अरे आप क्या बात करेंगे? दूर से चले हुए आप लोगों के हाथ, आप क्या बात करेंगे? से राजनीति कर रहे हैं आप लोग। उद्योगपति है आप, तबादला उद्योग के उद्योगपति आपके पास मुद्दा है। कभी धर्मांतरण, कभी कवर्धा, कभी क्या अरे वो धर्मांतरण हुआ है और आप एक करने के लिए करना देखिए, आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं और सिर्फ राजनीति हम कह सकते हैं इस मामले को लेकर की जा रही है कि आप दोनों ही जो है शांति से जवाब दीजिएगा। नितिन जी, आपने लखीमपुर खीरी की घटना का खुद ही जिक्र किया। सवाल मेरा आपसे ये कि अगर छत्तीसगढ़ की सरकार वहां पर जो घायल हैं, मृतकों के परिवार वाले हैं, उन्हें मुआवजा दे सकती है, तो यहाँ घायलों को मुआवजा क्यों नहीं दिया जा रहा? यहाँ पर सिर्फ इलाज का आश्वासन क्यों दिया जा रहा है? इससे एनालिसिस इससे किया जा रहा है, परीक्षण किया जा रहा है कितने घायल हुए हैं, कितने गंभीर रूप से घायल हैं, और एक मृत्यु जो हुई है, जिसकी मृत्यु हुई है उसको मुआवजा देने की सरकार ने। इनको बोलने तो फिर आप मेरे आप कर दीजिए, मेरा आपके पास आऊंगी मैं, एक-एक करके अपनी बात रखिए। कैसे करेंगे? तो यदि इस तरीके से ये डिबेट होगी तो मुझे नहीं करना। बोलिए नितिन जी, बोलिए। मैं जब बता रहा हूं कि शासन प्रशासन ने वहां पर इन चीजों को वो परीक्षण किया जा रहा है, जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसको मुआवजा देने की घोषणा की जा चुकी है। गंभीर रूप से घायल और घायल कितने लोग हैं और किस तरीके की उन्हें चोट लगी है, इसके बारे में भी विश्लेषण किया जा रहा है। शासन प्रशासन पूरे अलर्ट मोड में है और सबसे बड़ी
जो बात है कि ये गांजा उड़ीसा से मध्य प्रदेश जा रहा था, इस विषय में भी जांच जारी है और बिल्कुल पता चलेगा कि नवीन पटनायक जी की सरकार से निकलकर ये गांजा शिवराज सिंह की सरकार तक के किसके उसमें जा रहा था और कितने वर्षों से ये संचालित है। मैं तो ये आरोप लगाऊंगा कि ये नशे का कारोबार इन 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में फला फूला है, जिसको जड़ से नष्ट करने के लिए हमारी नशे के कारोबार का आप जिक्र कर रहे हैं, ये जो रूट है अगर ये छत्तीसगढ़ से होकर गुजरता है और जो बॉर्डर का एरिया है जशपुर जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ की पुलिस को थोड़ा ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है? जो इतना बड़ा हादसा हो गया, अगर पहले से सतर्कता बरती जाती और वो भी त्योहारों के वक्त, तो इस हादसे को हम कह सकते हैं टाला जा सकता था। इसमें कहीं न कहीं त्योहारों का और इन चीजों का बेनिफिट इन तस्करों ने उठाया है। मुझे ऐसा नजर आता है कि जब पूरा शासन प्रशासन दुर्गा पूजा और जुलूसों के उसमें व्यवस्थाओं में लगा था, तो निश्चित तौर पर तस्करों ने इसका फायदा उठाया है, ऐसा मुझे लेकिन देखिए पुलिस प्रशासन की लापरवाही है ना सर जी। अगर एंट्री होती है, क्या बॉर्डर पर एंट्री नहीं की गई? छत्तीसगढ़ में जब एंटर हुआ, देखिए मैं बता दूं आपको, उत्तर प्रदेश के जैसे यहाँ पर जंगल राज नहीं है, छत्तीसगढ़ में कानून का राज है। रसूखदार से रसूखदार, शक्तिशाली से शक्तिशाली व्यक्ति जो भी इस कांड में सामने आएगा, जिसका भी नाम सामने आएगा, घसीट कर उसको उसके खिलाफ थाने में लाकर कार्रवाई की जाएगी, ये मैं दावा करता हूँ। लेकिन सर ये आज से नहीं हो रहा है, ये पिछले काफी टाइम से रैकेट चल रहा है और इस पर पहले भी सरकारों ने ध्यान दिया होता तो ये हादसा हम कह सकते हैं। लगातार इनके खिलाफ हमारी सरकार बनने के बाद लगातार कार्रवाइयां हो रही है। आप न्यूज़पेपर उठा लीजिए, न्यूज। लेकिन देखिए सर, छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी तो आपकी है कानून व्यवस्था को बनाए रखने की। चलिए लौटूंगी मैं आपके पास। सुशांत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं और आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश ले जाया जा रहा था ये गांजा, क्या कहेंगे इस पर आप? मेरे साथी की थोड़ी राजनीतिक समझ कम है। जिला जशपुर आंतरिक क्षेत्र के कारण उड़ीसा और झारखंड से जुड़ा हुआ है। अगर यह रूट नशे के व्यापार के लिए उपयोग किया जा रहा है, तो क्या प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ इंटेलिजेंस विभाग फेलवर हुआ है प्रदेश में? दूसरा, इन्होंने कहा लखीमपुर खीरी की बात, तो लखीमपुर खीरी में एक वंशीय एक पार्टी के तथाकथित युवराज और युवरानियों को खुश करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गैरों पर करम अपनों पर सितम है दाऊ मेरे तू जुल्म न कर, प्रदेश की तर्ज पर जाकर दायरे से बाहर जाकर उनको मुआवजा की घोषणा की। परंतु छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में जब ये देखने की बात आती, चाहे सिलेगर की घटना हो चाहे जशपुर की घटना हो, आज छत्तीसगढ़ का नागरिक कांग्रेस को जनादेश देकर चौराहे पर खड़ा नजर आता है और उनके साथ सौतेलापन हो रहा है। परंतु विषय कहां पर आकर रुकती है कि इन्होंने आज आरोप लगाया कि नवीन पटनायक जी और शिवराज सिंह चौहान जी, अगर आपके रूट का यह उपयोग हो रहा है नशे के लिए, तो कहीं न कहीं आपकी संरक्षण उस रूट को, उस नशे के व्यापार को सवाल उठते हैं, सही कह रहे हैं आप, और सवाल उठते हैं सरकार पर भी, प्रशासनिक अधिकारियों पर भी। हालांकि कार्रवाई की बात कही गई है, लेकिन पीड़ित संतुष्ट नहीं है। पीड़ित जो है उनकी तरफ से असंतुष्टता जताई गई है। हमारे साथ अंकुश भी जुड़े हुए हैं वहीं पर। अंकुश, जैसे कि आप पीड़ितों से बात करते नजर आए, तब भी सीधे तौर पर यह कहा गया कि घायलों को भी मुआवजा मिलना चाहिए और साथ ही साथ और क्या कुछ डिमांड की गई? जिस तरीके से उन्होंने ये भी डिमांड की है कि जो अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की जाए, उन्हें बर्खास्त किया जाए। इसके अलावा क्या डिमांड्स है पीड़ितों की? देखिए शीनम, पीड़ित परिवार के बच्चे से शुरुआत करते हैं। पूरी कहानी ऐसी है कि एक 18 साल का बच्चा एक भक्तिमय माहौल में मस्त था और पीछे से एक गाड़ी आई और उसको रौंदती हुई और उसके साथ 18-20 लोगों को रौंदती हुई आगे बढ़ गई। उस घटना में एक बच्चे की मौत हुई। बच्चे का नाम गौरव अग्रवाल है और बच्चे के पिता पहले ही 5 साल पहले उसको छोड़ के जा चुके थे। बच्चे की माता है घर में, उसके बड़े भाई और बड़ी बहन, और बड़ी बहन की शादी होनी है अगले महीने। बच्चा जो है अपने घर की एक छोटी सी दुकान में बैठकर घर वालों का हाथ बटाता था। कोशिश ये थी कि जल्द से जल्द सब ठीक हो जाए, लेकिन घर का चिराग बुझ गया। देश में जिसने भी ये घटना का वीडियो देखा है स्तब्ध हो गया है। जहां भी ये वीडियो वायरल हुआ है सब लोग दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं, क्योंकि इस तरीके की तस्वीरें जो है केवल फिल्म या पिक्चर में देखने को मिलती है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर घटना हुई है उस घटना के बाद
सब लोग चौंक रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जरा उस परिवार के बारे में सोचा जाए। बिल्कुल, परिवार के बारे में पिता पहले ही जा ये चुके मुद्दा थे उठाया है और आज सभी इस मुद्दे को लेकर चर्चा की जा रही है। कुछ एक आखिरी कमेंट यहाँ पर मैं लेना चाहूंगी नितिन जी का। नितिन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, कहिए आखिरी कमेंट आपका इस हादसे को लेकर, आपके पास 10 सेकंड है। निदारक घटना है, जैसा अंकुश जी ने बताया, मन विचलित होता है ऐसी बातों को सोचकर, लेकिन देखिए घटना घटी है और ये कोई उत्तर प्रदेश के जैसे कोई एक जानबूझकर प्लान करके की गई घटना नहीं है। इसमें जो भी हुआ है, परिवार की जो मांग है उस पर आप अगर कुछ जी, परिवार की जो मांग है मुआवजे की, परिवार की जो मांग है, बिल्कुल शासन और प्रशासन गंभीर है इस मसले को लेकर, और जो चीजें बेहतर से बेहतर होंगी उस परिवार के लिए भी और घायलों के लिए भी, हम उसको करेंगे, ये तो बात है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ नितिन भंसाली भी जुड़े थे और साथ ही सुशांत शुक्ला हमारे साथ नेता जुड़े थे बीजेपी से। तो कहा यह जा रहा है कि विचार किया जा रहा है मुआवजा देने को लेकर, और साथ ही साथ अभी पीड़ित जो परिवार है और पीड़ित जो लोग हैं उनकी तरफ से अभी हाईवे को जाम किया गया है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।